दोस्तों वैसे बच्चे तो बड़े मन के सच्चे होते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की सुने ना सुने, हमारे जैसे पत्रकारों की भी ना सुने, लेकिन इस बच्चे को जरूर सुने। दोस्तों मोदी जी के पर्ची वाले मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके तमाम आला अफसर, भाजपा के सारे नेता मुंह छुपाने लायक की स्थिति में आ गए। हर कोई पानी पानी हो गया जब एक युवा लड़के ने मोदी सरकार की ऐसी फजीहत करी कि पब्लिक वाह वाह करने लगी और मोदी जी के नेताओं की जुबान से आह आह निकलने लगा। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से तूफान मचा रहा है सोशल मीडिया में। दोस्तों ये इंदौर नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव हैं। इनका एक भाषण है जी, बेटे का, जवान बेटे का एक भाषण है जिसने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया है। तहलका तो बाद में मचाएगा, वहीं मंच पर बैठे जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, दोस्तों उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ना तो उनसे कुछ निगला जा रहा था ना उगला जा रहा था। ऐसे ऐसे चेहरा छुपा रहे थे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि दोस्तों संघमित्र ने, मेयर के बेटे ने मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री को ऐसा लपेटा कि पूछिए मत। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। दोस्तों हुआ ये कि मेयर के बेटे ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और वो विजेता बन गए। तो जब विजेता बन गए वो, तो उनको मंच पे बुलाया गया कि आइए 2 शब्द बोलिए, लेकिन बेटे ने तो 2 शब्द बोलते बोलते खुद पिताजी, उनकी पार्टी की ऐसी बखिया उधेड़ी कि पूछिए मत। दोस्तों संघमित्र ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कैसे सरकार को धोया, जरा सुनिए। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। दोस्तों जब संघमित्र ये सब कुछ बोल रहे थे, मेयर के बेटे ये सब कुछ बोल रहे थे, तो मेयर साहब खुद तो वहां पर मौजूद थे ही, इसके अलावा मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे, मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद थी, इसके अलावा सांसद शंकर केसवानी मौजूद थे, स्थानीय बीजेपी के विधायक और मेयर खुद पिताजी तो मौजूद होंगे, तो स्थानीय विधायक भी मौजूद थे, पिताजी भी मौजूद थे, लेकिन सबके सामने बेटे ने ऐसी बखिया उधेड़ी कि पूछिए मत। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी हमारे जैसे पत्रकारों की नहीं सुनती, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं उनकी नहीं सुनती, तो इस बच्चे की बात ही सुन ले। कितनी ईमानदारी से बच्चा बता रहा है कि 50 लाख लोग इस देश के हर साल टिकट लेते हैं लेकिन रेलवे में चढ़ नहीं पाते क्योंकि ऐसी व्यवस्था है। और तो और बुलेट ट्रेन के नाम पर जो वादा खिलाफी मोदी जी ने देश के साथ की है, कोई आईना दिखाई ना दिखाए, बीजेपी के मेयर के बेटे तो कम से कम उनको आईना दिखा ही रहे हैं। दोस्तों और हालत ये हो गई कि बेटा संघमित्र बोलता रहा और पिताजी, मेयर और सारे भाजपा के लोग सुनते रहे। बाद में तो मेयर के बेटे ने बखिया उधेड़ दी सरकार की सीएजी के नाम पर, और ये भी बताया कि ये जो सरकार है कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहाँ पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया
और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें ये रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास। अब दोस्तों कांग्रेस के लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं कहते हुए कि बीजेपी के मंच से बीजेपी के नेता के बेटे ने बीजेपी को आईना दिखा दिया और पूरी की पूरी डबल इंजन सरकार को जबरदस्त तरीके से रेल डाला। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखकर एक बात को लेकर तो हमें आशा भरी एक उम्मीद रखनी चाहिए मन में कि हमारे देश का जो भविष्य है बड़ा उज्जवल है। इतने टीनेजर्स बच्चे हैं, इनको देश को लेकर इतनी जागरूकता है इनके अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे दोस्तों मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब ये बेटा इतना जागरूक है और ये सारी बातें अपने पिताजी से भी करता होगा क्या घर में। दोस्तों अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं मेयर साहब ने जानबूझकर बेटे से ये तो नहीं बुलवाया ताकि बीजेपी की किरकिरी हो गई। वैसे मेयर साहब ऐसा क्यों करेंगे, लेकिन जब बेटा इस तरह के भाषण की प्रैक्टिस घर में कर रहा होगा तो पिताजी के कान में ये भाषण गया नहीं होगा क्या? पिताजी को पता ही नहीं चला कि बेटा खुद उनकी पूरी की पूरी राजनीति में पलीता लगाने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब दोस्तों वीडियो वायरल हो चुका है, कांग्रेस वाले शेयर कर रहे हैं, वो कर भी सकते हैं, लेकिन ये वीडियो वायरल होना एक बात है, लेकिन जब ये जो मेयर के बेटे हैं वो बोल रहे थे, मंच के नीचे बैठे लोग तालियां बजा रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। अब देखिए, जिस कार्यक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री बैठे हों, विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हों, आला मंत्री बैठे हों, विधायक बैठे हों, इसके अलावा मेयर बैठे हों, और कार्यक्रम तो आप मान लीजिए भाजपा का कार्यक्रम है, वो इतना बड़ा कार्यक्रम है, स्वयं मुख्यमंत्री आए हुए हैं, तो वहां जो पब्लिक बैठी होगी वो भी मोस्टली भाजपा समर्थित बैठे होंगे। लेकिन भाजपा समर्थित लोग भी, कोई बीजेपी की गलतियां दिखाता है, बीजेपी की बखिया उधेड़ता है, बीजेपी की सरकार के भ्रष्टाचार गिनाता है, तो भाजपा समर्थित लोग भी तालियां बजाते हैं। ये भी एक चीज है जो कि इस सरकार के माथे पर बल लानी चाहिए। अब दोस्तों कहने वाले कह सकते हैं कि राजनीतिक मुश्किल में फंस गई बीजेपी, और वैसे भी कौन सी वीडियो अगर वायरल हो गई तो इसमें कोई एक्शन होना ही होना है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में ही आप ऐसी चीजें देख सकते हैं। आपको किसी गोदी मीडिया के चैनल में इस तरह की वीडियो देखने को नहीं मिली होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? ये जो मेयर के बेटे ने इतनी शानदार भाषण दिया है और मुख्यमंत्री चेहरा छुपाते अपना दिख रहे थे, ये क्या संकेत देता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, इन दो ऑप्शंस के जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जितना हो सके मेरी खबरों को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर भी कर सकते हैं।